इंसान से ज्यादा मुश्किल जीवन तो एक बेजुबान जानवर का होता है। फर्क बस इतना होता है कि हम अपनी मुश्किलें जाहिर कर सकते हैं, लेकिन वे नहीं। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और कमजोरी होती है। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अपनी तुलना कभी दूसरों से ना करें। जिंदगी को फर्क नहीं पड़ता कि आप जियो या मरो, लेकिन अगर आप जीना चाहते हो तो जिंदगी को दोष देना बंद करो और खुद को इस लायक बनाओ कि जो भी आप चाहो वो खुद चल के आपके पास आए। तुम नहीं थे तब भी दुनिया थी, तुम चले जाओगे तब भी दुनिया रहेगी। तुम्हारे रहने न रहने से पृथ्वी या लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए चिंताओं से मुक्त होकर वर्तमान समय में ढंग से जीना शुरू करो। ये दुनिया जरूरत के हिसाब से चलती है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, गर्मियों में उसी सूरज का तिरस्कार होता है। अर्थात आपकी कीमत तब तक है जब तक आपकी जरूरत है। शेर के साथ रहोगे तो वह जीवन में संघर्ष करना ही सिखाएगा, लेकिन अगर किसी गधे के साथ रहोगे तो वे हालातों के सामने झुकना सिखाएगा। किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती, उसे तो हम बनाते हैं अपनी मेहनत से, अपने लगन से, अपने जुनून से। जिंदगी को कभी बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। इस दुनिया में हर इंसान के अंदर कुछ करने की क्षमता होती है। कोई भी इंसान किसी से कम नहीं होता। कोई भी इंसान अगर फुल डिवोशन के साथ किसी चीज को करने पर लग जाए तो निश्चय ही एक ना एक दिन कर लेगा। लेकिन इसे करने के लिए आपके अंदर एक इमोशन का होना जरूरी है। आपको सफल होना है तो आपके अंदर एक ऐसा इमोशन होना चाहिए जो उस कार्य को करने के लिए मजबूर कर दे। जिस देश में करीब 20 करोड़ लोग हर रोज भूखे पेट सोने के लिए मजबूर है और जिस देश में महिलाएं हर रोज किसी न किसी अपराध का शिकार होती है, तो मुझे नहीं लगता कि उस देश के युवा के पास इससे बड़ा कोई इमोशन ढूंढना पड़े। रूह रूह में जो आग लगा दे ऐसा इमोशन का ढूंढो, और जिस दिन आपके अंदर वो इमोशन पैदा हो गया तो यकीन मानो दिन रात एक कर दोगे पढ़ते पढ़ते। जब ऐसा इमोशन पैदा हो जाएगा तो आपको संदीप माहेश्वरी सर का वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। इमोशन में बहुत ताकत होती है। जिस पहाड़ को काटने के लिए बड़े बड़े मशीनों की जरूरत होती है, उस कार्य को दशरथ माझी ने केवल छेनी हथौड़ा से काट डाला था। जानते हैं कैसे? क्योंकि उनके पास एक इमोशन था कि मुझे हर हालात में इसे काट कर गिराना है। पहाड़ काटने के क्रम में वे खून से लथपथ होकर जख्मी हुए, लेकिन उनके मुंह से एक ही शब्द निकलता था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बार बार पहाड़ों के तरफ देखकर कहते, बहुत बड़ा दंगल चलेगा, हमार तोहार कड़ी धूप सर्दी बरसात में भी वो डटे रहे और अंततः विशाल पहाड़ का सीना चीर कर रास्ता बना डाले। तो चलो ढूंढो अपने आप में ऐसा इमोशन जो तुम्हें इतिहास रचने पर विवश कर दे। वो आग पैदा करो अपने अंदर जिसकी चिंगारियां तुम्हें मंसूरी तक ले जाएगी।